अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हमें सवाल दिया गया है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। बहुत ही आसान सा ये जो है तरीका है जिससे मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम प्रॉपर्टीज किस तरीके से याद करें। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं 1/2 plus 2/3 is equals to 2/3 plus 1/2। ये हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम इक्वल के बाद पहले ही लिख लेंगे अपने पास कि क्या a है और क्या b है। ठीक है, इसको हम सबसे पहली वाली को हम a कंसिडर करेंगे। सब में ऐसे ही होगा, ठीक है, लाइन लाइन से चलेंगे। तो जैसे अगर मैं लाइन लाइन से चलूँ तो सबसे पहला नंबर ये है a और दूसरा नंबर है b। मैंने क्या बोला, इक्वल से पहले वाले, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास नंबर्स जो हैं वो 1/2 जो है वो a है और 2/3 जो है वो b है। इट मींस कि मेरे पास क्या बनता है, अगर अब मैं इस पूरी जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है ना, अगर इसमें मैं अकॉर्डिंग टू a और b पुट करूं तो जरा मुझे बताएं। अब ये a 1/2 था, याद रखिएगा। तो मैंने a 1/2 की जगह लिखा a प्लस 2/3 था b, प्लस का प्लस उतारा, 2/3 की जगह मैंने इसका नाम लिख दिया b। 2/3 क्या था b, मैंने यहाँ पे b लिख दिया, ठीक है। और 1/2 प्लस का साइन एज इट इज उतारा और 1/2 क्या था a, ये देखिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जो सिंपल आ रहा होगा, जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं होगा, वो कम्यूटेटिव कहलाएगा। ये निशानी भी है, ये ट्रिक भी याद करने की मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ब्लू मार्कर से जो है वो पूरा अंडरलाइन करेंगे, एक बॉक्स में ले लेंगे और फिर नीचे ही लिखेंगे बहुत अच्छी सी प्यारी सी राइटिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पता कैसे चला एडिशन की है, क्योंकि दोनों तरफ एडिशन है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, समझ आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने कॉपी भी कर लिया होगा, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास सवाल क्या है बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 4/3 प्लस ब्रैकेट ओपन 1 होल नंबर 1/3। अच्छा, मैं कभी मिस्टेक भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं बुक में भी देख रही होती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1 आई थिंक मैंने यहाँ कहीं मिस्टेक की होगी प्लस 2/3। यही है, मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ जरा। तो मैंने कंफर्म कर लिया है, ये 3 ही है, ठीक है। यहाँ पे 1 होल नंबर 1/3 ही है। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले वही जो हम कर रहे थे। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ ब्रैकेट, ठीक है। अब ये वो प्रॉपर्टी होती है, अब एक बात समझो आपको, ये वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे अगर आप इसको, ये ब्रैकेट लगेगा ना, अगर इसको हटा के आप इन दोनों को उठाकर यहाँ रख देंगे 4/3 और इसके बराबर में, इन दोनों को उठाकर यहाँ रख देंगे तो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ब्रैकेट तब्दील करने से कोई चेंजेस ना आए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हमेशा एसोसिएटिव कहते हैं, ठीक है। वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने वहां किया था, इसको हम करेंगे A B एंड C, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जल्दी से नीचे कि हम इसको पुट कैसे करेंगे। अब मैं लाइन लाइन से आपको करके बताती हूँ एक एक करके। तो ये देखिए, मैंने अपना थंब रखा है ताकि आपको आराम से समझ आए। तो मैंने यहाँ लिखा A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C, ये देखें, ये लाइनें मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाई है, इज इक्वल टू 4/3 क्या था A, 1 होल नंबर 1/3 क्या था B, प्लस क्या रह गया हमारे पास C। ये आपकी प्रॉपर्टी बनी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ब्रैकेट्स को तब्दील करने से कोई चेंजेस नहीं आए, आंसर सेम आता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्यों, क्योंकि पूरे में एडिशन ही है, देख ले, यहाँ भी एडिशन है, यहाँ भी एडिशन है। समझ आ गई। इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। बहुत आसान है, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटाऊंगी, उसको मैं लिखे रहने दूंगी ताकि जिसने कॉपी नहीं किया है ना वो कॉपी कर ले। अब भी कैमरा ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें कि आपको उस तरफ का नजर नहीं आ रहा, अब भी नजर आ जाएगा। तो
अब नजर आ रहा है, सॉरी मैंने स्टॉप किया, मैं हिला दिया कैमरा। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, अच्छा हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जरा गौर से देखिएगा और इसको देख के डरिएगा मत। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9 प्लस 20 अपॉन 9 इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है मुझे ये रफ करना ही पड़ेगा, तो आपने कॉपी कर दिया, तो इसको रफ कर देती हूँ। इज इक्वल टू के बाद क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 9, ये हमारे पास है, ठीक है। अब जरा अगर आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा खौफ आ रहा होगा, ये क्या है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ है। तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये खाली दिखने में खतरनाक है। तो जैसे हमारे पास करेला होता है ना, दिखने में कितना खतरनाक होता है, बट हमारे उसके लिए कितने फायदे होते हैं, तो वैसे ही हम फॉलो करेंगे। जैसे ए 9 को कंसिडर किया, 10 अपॉन बी को बी और इसको सी, बिल्कुल एज इट इज वैसे उतारेंगे। 9 की जगह मैंने लिखा ए, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर बी और सी के बीच में है प्लस, तो बी प्लस सी ब्रैकेट में बंद करेंगे, इक्वल का साइन आ गया बीच में, ठीक है। अब 9 क्या था बच्चों हमारे पास था a, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9 क्या था b, ब्रैकेट में बंद, प्लस का साइन, ये था a और ये था c, a मल्टीप्लाई बाय c, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कैसे लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए सी, ऐसे आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई को आप नहीं लिखे और दोनों को एक साथ करके लिखे तो मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि जब आपके पास, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि ये जो ए है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और इससे भी मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अगर मैं इसको करूँ कुछ मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी तो ए बी, ए सी तो ए सी, बीच में प्लस की साइन आ गई, है ना। तो इसमें एक चीज समझने वाली है कि जब ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब भी ए जो है वो हमारा लेफ्ट में होगा, तो वो कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी थी, मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन और थी किसके ऊपर, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब प्लस के ऊपर थी, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई था, इधर पे प्लस है, ठीक है, तो एडिशन। ये हो गई हमारी एक और प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी ये वाली भी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी, क्या इक्वल के बाद वाले नंबर्स को हमने लाइन से ए बी सी कंसिडर किया और हर सवाल में, एवरी क्वेश्चन में हम यही करेंगे, ठीक है। अब हम जरा जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे या फिर जो भी इसकी इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय सी, ऐसा ही है, इक्वल्स टू लगाएंगे। तो 4/5 क्या था, लिख लो यहाँ पर ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ए 7/, क्या था 8, सी था, ठीक है। 5/7 क्या था बी और 7/8 क्या था सी। अब हम आराम से लिखेंगे ए सी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई मैंने नहीं लगाया, अब ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था कि पहले जो था हमने ए को देखा था कि ए जो है वो हमारा लेफ्ट पे आ रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब हमारा जो सी है ना वो हमारा कहाँ आ रहा है, राइट पर आ रहा है। तो हम लिखेंगे, तो अब जो है हमारे पास क्या आया कि हमारे पास ये वाला हमने पूरा लिख लिया। हमारे पास जो प्रॉपर्टी बन रही है वो ये बन रही है, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट के, मल्टीप्लाई बाय सी, ए सी प्लस बी सी। आपको याद होगा इससे पहले हमारे पास एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ी थी। उसमें कुछ इस तरीके से थी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। मुझे बताना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में ये डिफरेंस है बच्चों कि यहाँ पर ए जो है ना वो दोनों तरफ है, इक्वल के बाद दोनों के साथ बी और सी के साथ ए है, यहाँ पर क्या है ए और बी के साथ सी है। तो इट मीन्स अब हम सी को देखेंगे, जो चीज़ इक्वल के बाद दोनों तरफ होगी उसको देखेंगे और उसी के तहत हम
डिसीजन लेंगे कि लेफ्ट और राइट क्या लिखना है। तो अभी हमारे पास हर जगह राइट साइड पर जो है वो सी है, तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर ऐड हो रहा है एडिशन। समझ आ गया? अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, मैंने लिख लिया है ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो है वो क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट है मल्टीप्लाई बाय सी और इक्वल का साइन है, सही से बना देती हूँ, इक्वल का साइन है ए सी माइनस, इधर लिख दिया मैंने, ए सी माइनस बी और सी, ठीक है। ये ए सी ये बी सी। तो अब हमारे पास ये क्या है, अब हम देखेंगे दोनों तरफ क्या है। अब जरा यहाँ पर देखें दोनों के साथ क्या है, सी 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 किस साइड पर है, आपके राइट साइड पे। अगर आप देखेंगे आपका ये राइट हैंड है, राइट साइड पे है, इट मीन्स राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो है ही, साथ में मुझे बताएं क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सही। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही वाज़ेह तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सवालों को समझाऊं। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो, अगर नहीं कॉपी किया है तो बैक करके देखते हैं, ठीक है, बैक करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 उतार देती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ इक्वल्स टू ई अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी। वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, ए और बी लिख लेंगे। इट मीन्स कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। अभी हमें देखी लग रही है, ऐसा लग रहा है हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। याद आया आप लोगों को कुछ, क्या थी वो क्या थी जो हमने पढ़ी थी, इट वॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ी थी, यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हम समझ जाएंगे है तो ये कम्यूटेटिव ही, लेकिन है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की है, सही है। अब हम यहाँ लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए आ गया, सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान था, उम्मीद है समझ आया होगा। चलें जल्दी से नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, जल्दी से ये सवाल देख लेते हैं। मैंने सवाल उतार दिया ABC, आपकी आसानी के लिए नीचे ABC भी लिख दिए हैं। इसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। देखें A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C अंडर ब्रैकेट है, इक्वल के बाद क्या है हमारे पास A मल्टीप्लाई बाय B, तो ये A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई का साइन वापस लगाया और ये हमारे पास आ गया C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मैंने बताया था एसोसिएटिव में हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं ब्रैकेट, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूँ कि हम शुरू से ही करते क्या आ रहे हैं, ये A है ये B है, लेकिन जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिले जिसके अंदर दो इक्वल हो और इक्वल के बाद हो 1, इट मीन्स कि वहाँ पर A और B गिवन नहीं है। A तो गिवन है लेकिन B नहीं गिवन। A के साथ क्या है, A के साथ उसका इनवर्स गिवन है, ठीक है, A के साथ उसका इनवर्स गिवन है। आप ये देखें ना, 2/11, इसको मैं उलट करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 11/2। तो इनवर्स का क्या मतलब होता है, उलट करके लिख देना, उल्टा करके लिख देना। तो मैंने उल्टा करके लिखा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 11/2। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिखूँ A मल्टीप्लाई बाय 1/A, ठीक है, 1/A क्या है, 11/2 है। या मैं लिखूँ इसका दूसरा साइड, तो 11/2 क्या है हमारे पास, 1/A इनवर्स है इसका, तो 1/A मल्टीप्लाई बाय A लिख दूँ उसकी जगह पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 1/A, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 1। कैसे आएगा, इसको इससे कट कर दूंगी, इसको इससे कट कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर 1 हो गया। इट मीन्स कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
प्रॉपर्टी है हमारे पास। आसान है बहुत, मैंने आपको करके भी दिखा दिया इसलिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका सवाल है 9। अच्छा, अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ यही वाला सवाल करवाऊंगी 1.2 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सवाल है 9। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है a, यहाँ पर हमें गिवन है a। अच्छा, मैं एक और चीज़ पहले बता दूँ, उसको सॉल्व करने से पहले 2 इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मीन्स कि वो हमेशा एडिटिव इनवर्स ही होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जिसमें हम साइन तब्दील करते हैं। तो आप यहाँ पर जरा देखें, इस इक्वल से पहले जरा देखें, a तो गिवन है लेकिन हमें यहाँ पर साइन तब्दील करके सेम वैल्यू लिख कर दी है, इट मीन्स यहाँ -a गिवन है। ठीक है, इसी का एडिटिव इनवर्स गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a इज इक्वल्स टू 3/5 और -a इज इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, तो अब मैं जब लिखूंगी तो आएगा a प्लस -a इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0। अब मैं जरा इसको समझाती हूँ। ठीक है, ऊपर आए, ऊपर देखें, a गिवन था, a लिख दिया, प्लस गिवन था, प्लस लिख दिया, -3/5 को हमने क्या नाम दिया था? -a दिया था, -a ब्रैकेट में साइन की वजह से लिखा है, इक्वल्स टू। ठीक है, फिर -3/5 -a था, -a लिख दिया, प्लस का प्लस आया और 3/5 हमारे पास a था, हमने a लिख दिया और इक्वल्स टू 0 लिख दिया, बन गई प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो -a से -a जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ये सब कट होंगे, ये सारे के सारे कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सही है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए, तो ये सभी कट रहे हैं आपस में, ये सब कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आया? 0। प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास प्रूव। तो ये क्या है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊं कि एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं। इनवर्स किसी भी चीज़ का लेते हैं तो वो उलट होता है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के अंदर जो है वो इसकी साइन तब्दील हो जाती है। सही है, इसके बाद इसका आई थिंक लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से करवाती हूँ, इसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब आपने करना क्या है, इस सवाल में देखें, ऊपर हमारे पास एडिशन था तो एडिटिव इनवर्स था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, और सिर्फ हमारे पास ऊपर जो है वो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हुई थी, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो किस तरीके से होता है कि a/b है तो b/a उल्टा करके लिखेंगे, तो हमें ऐसे समझ आ जाएगा। और 1 सबसे बड़ी पहचान है कि 2 इक्वल्स के बाद 1 आ रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा, अगर हम रूल के मुताबिक देखें, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है a/b। ठीक है, और हमारे पास 1/a क्या है, b/a, ऐसा ही है, b/a हमारे पास है। तो अब हम उसी तरीके से करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 1/a करूँ या फिर करूँ 1/a मल्टीप्लाई बाय a, तो ये दोनों a से a कट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, मैंने बिल्कुल ऊपर से देख के लिखा है, इसको देखिए, ये a था, a/b लिख लिया, तो a/b की जगह ये रहा a/b, तो मैंने जो नाम दिया था a वो लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, b/a को नाम दिया था 1/a, तो 1/a इज इक्वल टू लगाया, फिर b/a का नाम 1/a था, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और उसके बाद a/b हमारे पास क्या था, a था, तो इक्वल्स टू 1, और इन दोनों को कट कर दिया। तो ये साबित हो गया कि 1 आता है आंसर। आंसर ठीक आना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। चलो, ये सवाल हमारा खत्म होता है यहीं पर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैंने इतने अच्छे से समझाया है, आप इसको वापस जरूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी है, चलो जल्दी से वो भी कर लेते हैं, वो मैंने देखा ही नहीं, तो चलिए वो भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने ABC लिख लिया है, और इसकी जो प्रॉपर्टी बन रही है ना, वो बन रही है AB - C इज इक्वल्स टू AB - AC। तो ये क्या बनती है, ये हमारे पास बनती है, अब जरा मुझे देखकर बताएं, इसमें एक हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पर है, तो इट मीन्स कि लेफ्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर कहीं भी प्लस का साइन नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद इसका लास्ट सवाल है, जल्दी से वो भी करवा देती हूँ। चलिए भाई, जल्दी से बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 इक्वल के बाद बना रहा है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू √2/3 और 1/a इज इक्वल्स टू 3/√2।
हमारे पास आ जाती है a मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके लिखूँ, ठीक है, या लिखूँ 1/a मल्टीप्लाई बाय a। इन दोनों को इन दोनों से कट कर दूँ, मेरा आंसर 1 आएगा। इट मीन्स मेरे पास ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत ट्राई करती हूँ कि राइटिंग अच्छी हो, लेकिन हाथ से इस पढ़ नहीं रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी जो क्वेश्चन नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो जाने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, हमें अप्रिशिएट किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैं इन दी एंड आपसे यही बोलूँगी कि इन सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टीज़ भी आपके दिमाग में तभी बैठेंगी जब आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं, टिप्स एंड ट्रिक मैंने दे दी हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। तो तब तक के लिए आगे की वीडियोस हम इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।